तो मैं हूं सचिन और आज हमारे यहाँ फिरोजाबाद से श्री अशोक शर्मा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भाई साहब काफ़ी समय से हम एक दूसरे से परिचित हैं। जब से कहें कृषि की जो एक्टिविटी शुरू हुई थी तब से ही मान लीजिए। आप काफ़ी समय बाद आज हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं और हमारी जो सब्जियाँ और ये हमारी पोषण वाटिका है उनको विजिट कर रहे हैं। जी, कैसा लगा हमारा प्रयास ऐसा? देखिए, जिस तरीके से आज तक हम लोगों ने देखा है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रांत का जो है एक छत बागवानी, जिसको छत बागवानी भी कहते हैं, उसका प्रांत का संयोजक भी हूँ। और आज हम सचिन जी की कुशल वाटिका में आए हुए हैं और हमने ये देखा कि यहाँ जो प्राकृतिक खेती हो रही है, सारी प्राकृतिक खेती है। चना भी है, उसमें गोभी भी है, सलगम है, आपका धनिया है, मेथी, देसी मेथी है और कश्मीरी मेथी भी है। उसके अंदर काफ़ी इस तरीके गाजर भी है, पालक भी हो रहा है, लहसुन भी हो रहा है और अपनी मटर की खेती बहुत अच्छा फूल भी आ रहा है उस पर। देखिए, जिस तरीके से इनकी खेती करने का जो तरीका है, यदि इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति करे तो ये जहर मुक्त हो सकता है। आप जैसे बैगन आपके हाथ में है और बैगन के पौधे भी देखे आपने, और ऐसा नहीं है कोई हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि लगभग शुरू से ही हम सारे सब्जियां अपने यहाँ रखते हैं अपने घर के खाने के लिए और कई तरह के बैगन थे। लेकिन ये एक ऐसी बैगन की प्रजाति है जो हमारी लोकल में इसको ही पैदा करते हैं किसान और इसको ही ज़्यादातर हम लोग पसंद भी करते हैं खाना। तो इसके पौधे में और इसमें आपको कोई कमी नज़र आई, ऐसा लगा आपको कोई? देखिए, इसके अंदर कमी 1% कहीं भी नहीं है और उससे काफ़ी सुंदर है देखने में भी, और देखने के अलावा और उसमें जो हम देखते हैं वो बनावटी चीज़ होती है उसके अंदर। इसकी चिकनाई, सारी चीज़ें और ऑर्गेनिक तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके से सारे किसान भाई करें तो ये एक तो हमारी खर्चे से भी बचेंगे और अपनी दवाइयाँ जो डॉक्टरों को देते हैं उससे भी बचेंगे जी। और मेरा मानना यही है कि जो प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारे कैंसर जैसी बीमारी होती हैं, हर प्रत्येक घर के छोड़ करके एक घर में कैंसर की बीमारी है, अटैक की बीमारी, हार्ट की बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। क्यों चल रही है कि हम लोग पेस्टिसाइड खा रहे हैं, पेस्टिसाइड दवाइयाँ जो है ला करके, दवाइयाँ खादी तमाम जो है लगा रहे हैं और जहर खुलेआम दे रहे हैं जहर, और जहर दे रहे हैं तो उससे आदमी मर रहा है। क्या करेगा? अगर ये इस तरीके से खेती करना शुरू कर दें तो सारा पैसा हमारे घर में आएगा। अदर कंपनियां जो बाहर की आती हैं वो ले जाती हैं लूट के, और हम कह रहे हैं कि हम खेत कर रहे हैं। खेत करना क्या है? उनका तो कंपनियों को लूट के और दूसरे देशों में भेजना है, अपना पैसा दूसरे विदेश भेजना है। हमारा पैसा हमारे लिए नहीं रहता, हमारी गौ माता की, इसके लिए तो इसी वजह से आज कुर्दशा है रही है। आज रोडों पर घूम रही है गौ माता, क्यों घूम रही है? इसीलिए घूम रही है। और ये तो सब गाय का ही कमाल है। वो ये गाय का कमाल है। गाय जहाँ सुखी है वहाँ किसान खुशी है। आइए एक और आपको उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो हमारे पड़ोसी किसान जो एक ही मैडम जो आप सरसों देख रहे हैं वो खेत आपको दिखाते हैं और उसमें क्या कर रहे हैं किसान ये भी जानेंगे, उन किसान से मिलेंगे। इस बीच भाई साहब से एक चीज़ और जाना है कि हमारी गन्ने की फसल, हमारा गन्ना पड़ा हुआ है बाहर और आपने उसकी राब भी खाई। जी जी जी, अरे उसकी तो बात ही कहना क्या है। देखिए, मैं जानता हूँ करीब करीब मेरी उम्र भी 50 प्लस है और 50 प्लस के अलावा मैं करीब 8-10 साल का था। जो चीज़ मैंने तब खाई थी वो चीज़ आज खाने को मिली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या बात कि ये मुझे ऐसी स्वादिष्ट राब कभी खाने को मिलेगी, इतनी मीठी मिलेगी। उसमें कई टेस्ट मिले मुझे। मीठी तो होती है, चीनी भी मीठी होती है और भी लोग बना करके फर्जी तरीके से राब को देते हैं, मगर जो इसके अंदर टेस्ट मिला, खट्टा मीठा और वो सारी चीज़ें, उसका तो जवाब ही कुछ नहीं था। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अंदर आते तो आपको एक और पोषण वाटिका दिखाते हैं जो कि आप किसान को देख रहे हैं सीधे, और ये कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है, ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। और देखिए गुलशन राजपूत जी यहाँ अपनी वाटिका में काम कर रहे हैं। आप सारे पौधे देख रहे होंगे और ये चने की खेती है
और ये चना है। हाँ भी गुलशन भाई, किसान से ही बात करते हैं। और सबसे पहले गुलशन भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है और आपका परिवार और बड़ा हो गया है। जैसे कि मैं गाय दिखा रहा हूँ, अभी गाय के पास भी ले चलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं रसबरी के भी पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सोया भी लगा हुआ है। बाकी के एक ही पोषण वाटिका में कितनी गिनती कराऊं, खूबसूरत बेमिसाल। सोचिए अगर इस प्रकार खेती बड़े स्तर पे हो तो इसमें घाटा क्या है, आप बताएंगे। ये कौन सी फसल लगी हुई है? ये काबुली चना है। काबुली चना, जो छोला जो खाया जाता है, जिसे अमृतसरी छोले के नाम से जानते हैं, जिसको हम कई तरह के नामों से जिसको हम जानते हैं, छोले के रूप में किसी न किसी तरह हम सब लोग खाते पसंद करते हैं उसको। ये कौन सा चना है? ये देसी चना है। अच्छा, ये देखेंगे, ये देसी चना, काला चना जिसको बोलते हैं, या दूसरे जो भी पौधे। आपने चना की फसल को ही क्यों लगाया? आपने चना की फसल को ही क्यों लगाया यहाँ? ये पौधे हैं, इसको नाइट्रोजन देगा वो। कौन सी फसल? जो दलहनी फसल होती है, उन्हीं दलहनी फसलों में ये चने की फसल भी आती है, मसूर की फसल भी आती है, मूंग की फसल भी आती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ हल्दी भी लगी हुई है जो परिपक्व हो चुकी है। पुराने यहाँ बैगन के पौधे आप देख रहे हैं लंबे, पीछे भिंडी भी है। और सही बताएं तो आपको यहाँ इतनी चीज़ें हैं कि गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और लंबा हो जाएगा वीडियो। छोटे छोटे क्रम में हम ये वीडियो दिखाते जाएंगे। कितना शानदार पौधा है, ये माल्टा का पौधा चल रहा है और सारे पौधे हैं वो हमने इनको उपलब्ध कराए। और यहाँ किनारे पे देखेंगे राजमा। भाई साहब से ही परिचय कराएंगे गुलशन भाई का। और जैसे कि आप तो बहुत पुराने हमारे परिवार से परिचित हैं। जी भाई साहब, जिस तरीके से हम लोग साथी में आए और हमारे सचिन जी जो है हमको गन्ना का जूस निकालते हुए पाए गए, और ये हैं सच्चे किसान। किसान की यही पहचान होती है कि खुद का काम करना किसान है। दूसरे, हम सचिन जी के कुशल वाटिका में आए, उसके बराबर में दूसरा खेत था, उसमें गुलशन जी हैं हमारे खेत में लड़ाई करते हुए चना की फसल की पाए गए, जिसमें जैविक खेती और जो है अपनी घन जीवामृत वगैरह बना करके सुभाष पालेकर विधि से हम खेती करते हैं। सुभाष पालेकर विधि से ये खेती करते हैं। घन जीवामृत है और भी कई जो है कीटनाशक भी बनाते हैं, उसकी दवाइयाँ भी बना करके अपने स्वयं का प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें मैंने ये देखा, सबसे मेन चीज़, मुख्य चीज़ तो ये देखी कि इसमें कम से कम मैं जानता हूँ कि 85 प्रकार की फसल एक ही खेत के अंदर खड़ी हुई है। अगर किसी को देखना है, प्रैक्टिकल करना है या उसको उसके बारे में जानना है तो साथी आएँ और उसके आकर के देखें, तो उससे एकदम मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ करके। और सारी चीज़ें प्राकृतिक मिलती हैं देखने के लिए, जो कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिल रही हैं। एक रिसर्च सेंटर समझिए इसको। मैं गुलशन राजपूत जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी फसलों के बारे में बताएं, कौन कौन से पौधे हैं। जैसे कि यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें लगी हुई हैं, जैसे और भी लोग जानें कि कहाँ कहाँ आपने पोजीशन दी है, आपने कौन कौन से स्थान दिया है फसलों को, जिससे सारी फसलें यहाँ। ये क्या, किसका पौधा है? ये राजमा है। राजमा का। ये आप देख रहे हैं हर क्यारी पे राजमा लगा हुआ है, बीच में सौंफ, क्योंकि राजमा का पौधा रहता है छोटा और सौंफ का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, निकल जाता तो राजमा अपनी जगह और सौंफ अपनी जगह। बाकी आप ये बड़े पौधे हमको जैसे बागवानी जैसा मॉडल हमको दिखाई दे रहा है। तो ये काय का मॉडल, ये किसके पेड़ किसका है? ये मौसमी का है। मौसमी का पौधा है। और सब्जियां भी बताएं, आप बताते जाओ जी। लहसुन है, ये लहसुन है, वो मटर है, और कलौंजी है, सलगम है, गाजर है, कस्तूरी मेथी है, देसी मेथी है, धनिया है, पालक भी है, हल्दी है, गन्ना भी है, बैगन भी है, पपीता है, और नींबू है, अमरूद है, गन्ना भी लगाया है आपने। इधर केला भी खड़ा है। हाँ, केला के बारे में विशेष बात करेंगे, वो स्पेशल चीज़ है। वो एक अलग ही वैरायटी। हाँ। तो आपको कैसा लगा इनका प्रयास? बहुत अच्छा लगा। हम यही कहेंगे और बार बार इनसे यही कहेंगे कि जितना हो सके उतना जो है किसानों को बताएं, उत्साहित करें, जिससे कि पेस्टिसाइड खाद से जो बच सके, जहर मुक्त खेती हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।